Today, hello, excuse me. Please. Yes. Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. Thank all the opposition And we parties. thank all our opposition parties. Same is the case of Shiv Sena. In the case of Shiv Sena, there is no such term as affiliation. The Honorable Speaker has written affiliation is granted to them. Where is that term in the books of law? The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way. We all support that. We all support. Yeah, thank you, sir. Thank you. Sir. सपोर्ट है आप बोलना चाहते हैं आम आदमी पार्टी I am from Aam Aadmi Party. In our case, out of 10 MPs of the Rajya Sabha, 7 has been hijacked, and our petition for the to decide whether this is valid or not, that is pending. In spite of this fact, they have been allotted independent separate seat in the Rajya Sabha and has been taken away from. This is a mere hijack and murder of the democracy. देखिए जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। अभी पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं। हाउ दे कैन डू मैंने तीनों नाम लिए। डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। मित्रा जी ने जो सवाल पैदा उठाया, उस सवाल के साथ हम सब लोग हैं, और ये पार्टी में जो टूट हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पर टूट हो रही है। जानबूझ करके दलों में टूट पैदा करना और अनावश्यक रूप से बहुमत जुटाना ये इनकी नीयत बन गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सामयिक सवाल है, और ये जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मजबूरन हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ वाकआउट करना पड़ा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं भी इस वॉकआउट में शामिल हूँ, और जिस तरह से पूरे देश में दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, अपने पाले में किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लगता है कि लोकतंत्र की जगह अब एक तंत्र आने वाला है। हम सभी लोगों ने वॉकआउट किया है क्योंकि महाराष्ट्र से जो अभी टूट कर जो लोग आए हैं उनको अभी तक स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ इन्वाइट किया है इस ऑल पार्टी मीटिंग में। इसका हम विरोध करते हैं जेएमएम की तरफ से। टीएमसी के साथ है, विपक्ष एक है, पूरा विपक्ष एक है, सबको देख सकते हैं, सारे दल मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी इधर एक बार एनआईए इधर पूरा विपक्ष एक है। ये बीजेपी के लोग कितना भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करें, विपक्ष की एकता को हिला नहीं सकते। क्या वजह रही, सबसे मुख्य मुद्दा क्या रहा? देखिए, टीएमसी के साथियों ने बैठक के साथ ही सवाल उठाया कि टेबल ऑफिस से जो एमपी की सूचना आप लोगों के पास भी गई होगी, उसमें
तैमूर कांग्रेस के 28 सांसद दिखाए गए और उसके बावजूद जो तैमूर से अलग हुए दल, एक जो नया ग्रुप है 20 एमपीज़ का, वो 20 एमपीज़ के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है।